अच्छा, एक मुसलमानों में भी जातियां होती हैं, तो उसकी जनगणना के विषय में कुछ बताएं। मुसलमानों में जातियां होती हैं। एक शेड्यूल कास्ट की कोई एक जाति है, यदि वो कन्वर्ट होकर के मुस्लिम बनी तो उसका जाति पेशा वही बना रहा, तो जातियां वहां पर भी लेकर के चला गया। डॉक्टर लोहिया ने जाति तोड़ो आंदोलन चलाया। चौधरी चरण सिंह ने कहा कि जो नौजवान लड़के या लड़कियां अंतर्जातीय विवाह करेंगे उनको बड़ी बड़ी नौकरियों में आरक्षण करो। जिस हिंदुस्तान की सरजमी पर जात मिटाने की बात चली, उसी हिंदुस्तान की सरजमी पर आज जात की जनगणना हो रही है। इससे बड़ा शर्म की बात कोई हो नहीं सकती है, मेरा निजी विचार है। हानि क्या है? हानि यह है कि जाति के विद्वेष बढ़ेंगे भाई, कि हमारी जाति इतना तो हमको इतना दो। हाँ, अब जो तेज लड़का होगा वो जाति के दायरे में फंस जाएगा, क्योंकि उसकी संख्या जितनी है उतने में उसको नौकरी मिलेगी। जाति जनगणना अब सरकार ने ऐलान कर दिया है कि 3 महीने के अंदर जाति जनगणना अब शुरू हो जाएगी। तो हम यहाँ पे प्रोफेसर MP हिरवार सर के साथ हैं, जो लगातार हमारे शो में आते रहते हैं, और हम उनसे ये जानेंगे कि आखिरकार अचानक से मोदी सरकार ने ये रुख क्यों बदला और ये फैसला क्यों लिया, और अचानक से जाति जनगणना की ज़रूरत क्या पड़ गई, और क्या जाति जनगणना से जाति का जो भेदभाव है वो समाप्त हो जाएगा। तो तमाम तरह के सर प्रश्न उठ रहे हैं जाति जनगणना को लेके, तो आप किस तरह देखते हैं? पहली बात तो ये है कि हमें सोचना होगा कि जाति जनगणना से जातियां समाप्त हो जाएंगी, ऐसा नहीं दिखाई देता है। जाति जनगणना की जरूरत थी और सरकार ऐसा कर रही है, तो देर से ही उठाया गया सही कदम है। ऐसा इसलिए कि भारत की सामाजिक संरचना में, भारत की राजनीतिक दशाओं के लिए, भारत की आर्थिक और राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक दशाओं के लिए यदि कोई उसका मूल कारण है अच्छे या बुरे का, तो उसके पीछे, उसके मूल में जाति है। जातियां ही तय करती हैं कि किस जाति का रिप्रेजेंटेशन कहाँ कैसा होगा। ये हजारों साल से चला आया है। सामाजिक सरोकारों का मसला हो, आर्थिक उन्नति का मसला हो, धार्मिक अवस्था का मसला हो, या फिर राजनीतिक प्रतिनिधित्व का मसला हो, सब कुछ जातियां ही निर्धारित करती रही हैं हजारों साल से। तो इससे कम से कम ये पता लग जाएगा कि एक तो जातियों में जो विविधता है कैसी है, और विभिन्न जाति समूह के लोगों की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक दशा क्या है, उसके मूल कारण क्या है, और उसका समाधान कैसे हो सकता है। ये बिना किसी डेटा के हवा में बात हो नहीं सकती, क्योंकि इन सभी समस्याओं के मूल में जातियां रही हैं, और जाति ही निर्धारित करता है किसी की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दिशाओं का निर्धारण करती हैं जातियां। इसलिए बहुत ज़रूरी था, बहुत ज़रूरी है, इससे कम से कम पता लगेगा कि कौन सी जाति समूह के लोगों की सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक या राजनीतिक हालात क्या हैं, और उनके उन्नति के लिए कौन सी चीज़ें जरूरी हैं, उनके पतन या अवनति के कौन से कारण हैं। इनका समाधान यदि सरकार चाहेगी उन आंकड़ों के आधार पर, तो उनका समाधान निकाला जा सकेगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये स्वागत योग्य है, और देर से उठाया गया ही सही कदम है ये। कुछ लोग ये कहते हैं कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसकी मीडिया में और जुडिशरी में है जाति जनगणना की। अगर वहाँ इसको पहले आवश्यकता है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा इसकी ज़रूरत है, जुडिशरी में और मीडिया में। ये सारा आप समझ रहे होंगे। ऐसा कुछ नहीं है, मैं ये बिल्कुल नहीं मानता हूँ। मीडिया में यदि आप विभिन्न जाति समूहों को प्रतिनिधित्व दे भी देते हैं, लेकिन यदि उसका मालिकाना हक किसी एक पूंजीपति या खास मानसिकता के व्यक्ति के हाथों में है, तो उसका कोई अर्थ नहीं है। आप भर्ती कर लीजिए सभी जाति के लोगों को मीडिया में, जुडिशरी में ही आप किसी भी जाति समूह के न्यायाधीश बना दीजिए, लेकिन यदि वो सरकार या सत्ता से गवर्न होते हैं, जैसा कि अभी हाल के निर्णयों में हम सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाई कोर्टों की हालत देखते हैं, तो यदि वैसे जजेस बनाने हैं तो आप फिर कोई भी फार्मूला अपना लीजिए, उसका कोई मतलब नहीं है। हमें न्यायपालिका के क्षेत्र में
उसको स्वतंत्रता की जरूरत है। यदि हम उसको स्वतंत्र नहीं बना पा रहे हैं तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। और इसी तरह से मीडिया को लेकर के भी है। मीडिया को आप पंगु बना करके रखे हुए हैं। मीडिया को कहा जाता था कि ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। वो अब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ नहीं है, बल्कि वह एक खास या कुछ पूंजीपतियों के हाथ की कठपुतली बन के रह गया है। तो ऐसे मीडिया से हमें कोई अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ये इसको समग्रता में हमें देखना होगा कि यदि समाज के स्तर पर, सामाजिक संरचना के स्तर पर, आर्थिक संरचना के स्तर पर, शिक्षा के स्तर पर, वो जो देश के साधन और संसाधन हैं उनमें विभिन्न जाति समूहों के प्रतिनिधित्व का सवाल है या उनके हकों का सवाल है, यदि उनमें भागीदारी करते हैं तब इसका सही मायने में उसका कोई वास्तविक अर्थ निकलेगा और उसके फायदे होंगे। केवल मीडिया और न्यायपालिका में हो जाने से कुछ आमूलचूल बदल जाएगा, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ। मीडिया से याद आया कि आज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे भी है और हमारी स्थिति क्या है कि हम 191 नंबर पे हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जिसे कहते हैं, वहाँ हमारी पत्रकारिता की ये हालात हैं। तो इस पे आप क्या कहेंगे? अब पहले तो मैं आप सबको बधाई दूंगा क्योंकि आप उस मीडिया जगत से जुड़े हुए हैं और कुछ आपकी तरह के कुछ ऐसे लोग हैं व्यक्तिगत प्रयासों में या सामूहिक तौर पर भी जो मीडिया के वास्तविक स्वरूप को जिंदा रखे हुए हैं। वरना मीडिया का जो हालात है वो तो दुनिया देख रही है। क्यों ऐसा? आपके दौर की मीडिया और आपके दौर, ये बहुत बड़ा कलंक मानता हूं मैं। यह देश के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा है, लोकतंत्र के ऊपर धब्बा है कि हम दम्भ तो भरते हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, लेकिन उसमें मीडिया की स्थिति में देखें तो हम 191 या 200 पायदान पीछे हैं। तो ये अपने आप में बहुत शर्मनाक बात है और देश को के लिए शर्म की बात है, हम सब के लिए शर्म की बात है कि हमारा मीडिया इस लेवल का है। उसको स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए था, जनता की आवाज़ बनना चाहिए था और वास्तव में जो जनता के दुख दर्द हैं उसको सामने लाने की बात करना चाहिए था। और विभिन्न तरह की जो समाज की समस्याएं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्याएं देश के सामने जो चुनौती बन करके खड़ी हुई हैं, शिक्षा का सवाल है, रोजगार के मुद्दे हैं, स्वास्थ्य के मुद्दे हैं, उन सभी मुद्दों को ये लाइमलाइट में लाने का काम मीडिया को करना चाहिए था। लेकिन हम देखते हैं कि वो सत्ताधारी दल का या सरकार का दलाल बन करके मीडिया रह गई। आखिरी सवाल, जाति जनगणना जो है इसके लाभ और हानि बता दीजिए हमारे दर्शकों को। लाभ ये है कि हम जातियों के आधार पर उनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दशाओं का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और उसके आधार पर हम अपनी भावी योजनाएं बना करके और समाज का उत्थान कर सकते हैं, देश का नवनिर्माण कर सकते हैं। ठीक है ना। हानि का सवाल जहाँ तक है, मुझे नहीं लग रहा है कि जाति जनगणना से कोई बहुत बड़ी हानि देश को होगी या क्षति होने वाली है, लेकिन राजनीतिक ताकतें उसका मिसयूज भी कर सकती हैं। कैसे कर सकती हैं? जैसे अभी हमने देखा कि SC ST या OBC के जो सवाल आए बीच में, तो उसमें जातियों के अंदर और विभाजन की जो लकीरें खींची गई कि नहीं भाई हमारा नौकरियों का सवाल है और कुछ जाति विशेष के लोगों ने ही नौकरियां ले रखी रिजर्वेशन की। तो ऐसा झूठ और प्रोपोगंडा फैलाया गया और विभिन्न जातियों के बीच में ही आपस में नफरत के बीज डालने की कोशिश की गई। तो उसका इस तरह से यदि मिस इंटरप्रिटेशन होगा, उसका मिसयूज होगा, तो उसकी बहुत बड़ी कीमत देश को चुकानी पड़ेगी। क्योंकि नौकरियां गिनी हैं, हम केवल कागजों में रिजर्वेशन की बात करते हैं, लेकिन उन 2-4 उंगलियों में गिनी जाने वाली नौकरियों के लिए ही लोगों के अंदर इस तरह का ईर्ष्या, द्वेष और वैमनस्यता जो पैदा की जा रही है, वो उस तरह के जो मसले होंगे या उस तरह का जो उपयोग होगा जाति जनगणना का, वो देश और समाज के लिए बहुत घातक होगा। अच्छा, एक मुसलमानों में भी जातियां होती हैं, तो उसकी जनगणना के विषय में कुछ बताएं। मुसलमानों में जातियां होती हैं, मुसलमानों में जातियां कोई ऊपर से अवतरित नहीं हुई हैं। और हम देखते हैं कि जब इस देश में इस्लाम आया तो इस्लाम में को अपनाने जो राजशाही लोग थे, राज सत्ता से जुड़े हुए लोग थे, वो कितने लोग थे? राजा महाराजा, थोड़ी सी सेना उनकी।
तो उनकी संख्या शेख, सैयद या पठान, जो अपर कास्ट सो कॉल्ड कहे जाते हैं, एलीट वर्ग का जो मुस्लिम है, उसको छोड़ करके बहुसंख्यक आबादी जो है वो बहुजन समाज की है। और वो कैसे मुस्लिम बने? क्योंकि हिंदू धर्म में जो बुराइयां थी, हिंदू धर्म में जो मंदिर और तीर्थ और उस तरह के जो धार्मिक क्रियाकलाप हैं, उनसे जो दूर रखा गया बहुजन समाज की विभिन्न जातियों को, SC, ST, OBC के लोगों को, तो वो अपनी सामाजिक और धार्मिक प्रताड़ना की वजह से उन्होंने इस्लाम की तरफ रुख किया। तो जो लोग इस्लाम में गए वो अपनी जातियां भी साथ लेकर के चले गए। तो इसलिए वहाँ पर भी वही जातियां हैं। मान लो कोई एक शेड्यूल कास्ट की कोई एक जाति है, यदि वो कन्वर्ट होकर के मुस्लिम बनी तो उसका जाति पेशा वही बना रहा, तो जातियां वहाँ पर भी लेकर के चला गए। तो धर्म तो बदला लेकिन वो जातियां साथ लेते गए। तो वही जातियां SC, ST और OBC की जातियां वहाँ पर भी इस्लाम को मानने वालों में भी है। और वो कोई बाहर दुनिया के आए हुए लोग नहीं हैं, वो इसी देश के मूल निवासी हैं, जन्मजात निवासी हैं। धर्म परिवर्तन हुआ, वो अपने जातिगत पेशे अपनाए रखे, इसलिए वहाँ पर भी वही जातियाँ हमें विद्यमान मिलती हैं। तो उनकी जनगणना होती है तो उससे भी कम से कम मुस्लिम में उन जाति समूहों की क्या स्थिति है जो इस्लाम को ग्रहण किए हैं, तो उनकी भी स्थिति का जो है वो सामने खाका खींच लिया जाएगा, सामने चीज़ें आ जाएंगी और उनकी दशाओं का भी, सामाजिक आर्थिक दशाओं का भी हमें ज्ञान होगा। और उसके बाद हम चाहें या हमारी सरकार चाहेगी तो उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं बना सकती है। उनके उत्थान के लिए अपनी तमाम तरह की योजनाओं को साकार रूप में लाया जा सकता है और इस तरह से उनकी भी उन्नति के रास्ते खुल सकते हैं। ये थे हमारे साथ प्रोफेसर MP अहिरवार, जिन्होंने बताया जाति के बारे में, जाति जनगणना के बारे में। और जहाँ तक इनका मानना है कि ये एक सकारात्मक कदम, ये मान रहे हैं कि ये एक सकारात्मक कदम है। रिपब्लिक हिंदुस्तान के लिए प्रोफेसर MP अहिरवार सर के साथ जितेंद्र यादव, धन्यवाद।